उत्साह धूल को भी धन बना देता है ना। और बाबा ने हमें बताया है कि हिम्मत, उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे दुनिया में शरीर में अगर श्वास ना चले तो क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती ना। ऐसे यदि ब्राह्मण जीवन में हिम्मत, उत्साह खत्म हो जाए तो ब्राह्मण जीवन भी जैसे रुक जाती है ना। हम जीते तो हैं, पर ये जो ब्राह्मण जीवन है, चढ़ती कला की जीवन, ये जैसे रुक जाती है। तो ये जो हिम्मत, उत्साह है, ये ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन का आधार है। अगर ब्राह्मण जीवन है माना उमंग, उत्साह ज़रूर होना चाहिए। कौन कौन है जिनको सदा हिम्मत और उत्साह रहता है? सदा हिम्मत उत्साह में रहते हैं कौन कौन है ना? कुछ एक है। और जिनका कभी कभी डिप हो जाता है हिम्मत, उत्साह, वो वाले भी बैठे होंगे है ना। भले हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन ऐसे भी बैठे होंगे जो हिम्मत, उत्साह थोड़ा डिप हो जाता है ना। अभी जैसे मुझे पीछे एक दुनिया में एक है ना भाई आए थे, ज्ञान में नहीं है पर ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मुझे कहते कि 25 वर्ष तक मैं टॉप बिजनेस में अपने टॉप रहा और बहुत उमंग, उत्साह, मेरे में जितनी हिम्मत और उत्साह था उसकी लोग मिसालें देते थे। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। फिर कहते मैंने हिम्मत, उत्साह तब भी नहीं हारा, तब भी मैंने कोशिशें की, लेकिन धीरे 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 वो हिम्मत, उत्साह ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। अभी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, तो उस कोशिश का एक हिस्सा ये भी है कि मैं यहाँ सेंटर आया हूँ। तो ऐसे उनसे बात कर रही थी तो मैंने उनको पूछा कि हिम्मत, उत्साह डिप कैसे हुआ है ना। जैसे लॉस हुआ उसके बाद भी आप तो हिम्मत, उत्साह से चल रहे थे ना, तो फिर नीचे कैसे गया? तो मुझे कहते कुछ नहीं, मतलब जैसे उत्साह रखते, हिम्मत रखते, लेकिन हर तरफ से नेगेटिव सुनने को मिलता है ना। हर कोई बेइज्जत करे, हर कोई कहे अरे तुम्हारा तो लॉस हो गया, या तुम्हें तो हमारे पैसे देने हैं, या तुम तो हमें अवॉइड कर रहे थे क्या, या कोई भी इस तरह से कि ऐसे काम थोड़ी होता है, तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। तो इस प्रकार के कमेंट्स जो थे उनसे हिम्मत, उत्साह ख़त्म हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि उनके कहने से ख़त्म हो गया या आपके सुनने से ख़त्म हो गया है ना। वो तो कह रहे थे, उन्होंने तो आपको बहुत सारी बातें कही, मान लिया, लेकिन क्या किसी के कहने से आपका उमंग, उत्साह ख़त्म हो गया या आपने सुना उनकी बात इसलिए हो गया? तो कहते हाँ, बात तो यही है कि मैंने सुना इसलिए हुआ। तो मैंने उनको यही समझाया कि हम ज्ञान मार्ग में समझते हैं कि एक की ही सुनो है ना। बाबा से हमारा वायदा क्या है? तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को से सुनूं, तुम्ही को सुनाऊं है ना। एक से ही सर्व संबंध और एक बाबा की सुनना, ये हिम्मत, उत्साह का बहुत बड़ा आधार है। क्योंकि ये जो दुनिया की बातें हैं ना, ये सुनकर हिम्मत, उत्साह ख़त्म हो जाता है ना। इसमें एक कहानी आती है कि एक मेंढक था, तो मेंढक है ना रेस में चला गया। तो रेस किसी है ना, रेस बड़े जानवरों की थी, लेकिन मेंढक जो था वो मतलब बड़े मेंढकों की थी। ये छोटा भी था और फिर लंगड़ा भी था।
है ना। ये मेंढक जो था ये लंगड़ा था और बाकी सब पैर वाले थे, लेकिन ये रेस में चला गया। तो जैसे ही वो रेस में पार्टिसिपेट करने लगा तो सब क्या चिल्लाने लगे, हाँ, कि देखो इस लंगड़े को कितनी हिम्मत है, ये कैसे रेस में चल पड़ा है, ये इसको लगता है ये जीत जाएगा, इतने सारे दौड़ रहे हैं, इसको किस प्रकार से लगता है जीत जाएगा। लेकिन ऐसे होते होते भी वो जीत गया, फर्स्ट नंबर आ गया। और बाद में पता किया कि फर्स्ट नंबर इसका कैसे आ गया, तो क्या पता लगा कि वो लंगड़े के साथ साथ बहरा भी था। तो क्योंकि बहरा था, सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसने किसी की बातें सुनी नहीं, और सब कह रहे थे, उसको लगा कि मुझे चीयर अप कर रहे हैं, है ना, कि सभी मुझे ही बढ़ावा देने के लिए यहाँ आए हैं। तो वो भी खूब तेज़ी में दौड़ा और फर्स्ट आ गया। तो बाबा हमें कहते हैं कि, और ये मेरा निजी भी अनुभव है, कि हिम्मत उत्साह अगर कायम रहेगा तो उसके लिए सबसे बड़ी जो बात हमें धारण करनी है वो ये है, एक बाबा की सुनो, एक संग, एक के साथ ही सुनने का संबंध रखना, बाबा के सिवाय किसी और की ना सुनना। ये हिम्मत उत्साह की पहली धारणा है। बाबा मुझे क्या कहते हैं, बाबा मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, बाबा मुझे कौन से सम्मान देते हैं, बाबा मेरे प्रति कौन सी शुभ भावनाएं रखते हैं, बाबा मेरे प्रति कौन सी आशाएं रखते हैं, रोज़ सुनना भी बाबा की मुरली से, और फिर बुद्धि में भी उन्हीं बातों को रखना। और बाबा ने जो मुझे लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को और बाबा के स्वमानों को पकड़कर चलना, ये है हिम्मत उत्साह कायम रखने का तरीका, है ना। क्योंकि आप देखो दुनिया में इसको, हिम्मत उत्साह को क्या कहते हैं, मोटिवेशन, है ना। तो दुनिया में लोग क्या समझते हैं, मोटिवेशन का सोर्स क्या है, कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे, या कोई जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल चले, या आपको कंटिन्यूस सफलता मिलती रहे, है ना। तो इसको समझते हैं कि मोटिवेशन है ये। किसी को धन कमा रहा है तो उसको धन आता चला जाए, कभी घटे नहीं, तो वो समझते हैं उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा। पैसा आता है तो मोटिवेशन मिलता है, या कोई अप्रिशिएट करता है तो मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आजकल दुनिया में कोई किसी को मोटिवेट करता है, कोई किसी को अप्रिशिएट करता है। आपकी थोड़ी उन्नति हुई, आप खाली क्या देखेंगे, ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, है ना। ईर्ष्या के अलावा कुछ नहीं। है ना, कुछ भी अगर अच्छा हुआ उसमें सिर्फ ईर्ष्या आती है। और अगर उस ईर्ष्या की भावना में अगर हम भी तंग होंगे तो फिर क्या होता, उस पूरे विशियस साइकिल को हम भी जैसे बढ़ा देते। इसीलिए किसी और आत्मा के साथ हमारा बुद्धि योग ना हो। देखो, जब कोई आत्मा, कोई भी आत्मा आपको कोई भी एनर्जी देती है ना, कोई भी एनर्जी देती है, मानो कोई आपसे, कोई आपके प्रति कोई शुभ भावना का ऑपोजिट भी रखता है, कोई आपको कोई एनर्जी देता है, लेकिन उस एनर्जी से आप प्रभावित क्यों होते हैं, क्योंकि आपका बुद्धि योग उसके साथ है कि नहीं। आपका बुद्धि योग अगर उसके साथ है तो आप उस एनर्जी से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आपका बुद्धि योग बाबा के साथ है तो बाबा बड़ा है या आत्मा बड़ी है, बाबा बड़ा है ना, तो फिर बाबा का प्रभाव जहाँ पड़ जाएगा वहाँ आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए ये जो बुद्धि योग का खेल है, जब हम आत्माओं के भरोसे हिम्मत उत्साह ढूंढते हैं ना, तो हमारा सदा बुद्धि योग किससे लगा होता है, आत्माओं से। और फिर हम हमेशा सोचते हैं कि ये मुझे अप्रिशिएट करे, वो मुझे अप्रिशिएट करे, वो मुझे अप्रिशिएट करे। लेकिन कोई भी आत्मा के अंदर आज इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी की खुशी में खुश हो, या किसी के, है ना, किसी की प्रशंसा करें, या किसी को, क्योंकि जो जिसके पास जो है वो वही देगा। अगर किसी के पास उतनी खुशी नहीं है, वो तो अपने ही लिए खुश नहीं हो पा रहा, आपके लिए क्या होगा, है ना। तो इसीलिए
इसीलिए उस चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक भाई आया था, मैं तो हम जैसे जीवन में देखो अनुभव जैसे भाई बहन शेयर करते हैं तो बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, इसीलिए मैं क्लास में भी सुनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए बातें। तो एक भाई आया था तो कहता मेरे पिताजी जब से मैं छोटा था ना, तो एक्चुअली वो भी हमने डायग्नोस किया बात करके, लेकिन वास्तव में कहता कि अभी पिताजी जो है वो 90 के हैं, 90 एज के, और रोज़ ये भाई उनके पास जाता है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है, ध्यान देता है, सब कुछ करता है, लेकिन पिताजी रोज़ उसको गाली दे के भगा देते हैं, है ना। तो मैंने पूछा सारी हिस्ट्री, तो क्या है, बचपन से पिताजी ऐसे रहे, हमेशा गाली दे के बात करना, हमेशा चिढ़ना, हमेशा धुतकारना, और ये जो बच्चा है ये बचपन से इसके अंदर रहा कि मेरे पिताजी मुझे अप्रिशिएट करें। अभी ये खुद जो है ये 65 इयर्स का है, पिताजी जो है वो 90 के हैं, लेकिन आज भी वो सिलसिला चल रहा है कि ये अप्रिसिएशन ढूंढ रहा है और वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और वो मुझे कहते हैं कि आंखों में आंसू आ गए थे उनके। वो मुझे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ बस मरने से पहले ना एक बार पिताजी मुझे गले लगा लें। और मैंने कहा मान लो बिना गले लगाए मर गए, फिर आप क्या करेंगे? है ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो आपको इस चक्कर से छूटना पड़ेगा। तो आप सोचो कि आजकल तो क्या है कि ऐसे भी बातें देखने में आती हैं कि माता पिता भी बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें भी हम देखते हैं कि बच्चा भी पिता के प्यार के लिए तरसता है और पिता उसे देता नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारा चक्कर है कि आप अपनी एप्रिसिएशन या अपनी शाबाशी या अपनी सराहना या अपनी रिकग्निशन आत्माओं से ढूंढें, अगर आप आत्माओं के चक्कर में रहेंगे तो फिर वो कभी नहीं मिलेगी। और उससे क्या होता, उमंग उत्साह धीरे 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 कम हो जाता है ना, घटता चला जाता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा क्या देखो, बुद्धि योग रखो बाबा के साथ। बाबा जो हमें रोज़ मीठे बच्चे, मेरे नूरे रतन बच्चे, मेरे आधार मूर्त बच्चे, मेरे मास्टर भाग्य विधाता बच्चे, बाबा जो रोज़ हमें स्वमान देता है ना, उन्हीं को सुनो, उन्हीं के आधार से चलो। और बाबा कहते स्थूल प्राप्तियां जो है ना, स्थूल प्राप्तियां कभी कांस्टेंट उमंग उत्साह नहीं दे सकती। मैंने ऐसे भी अनुभव किया है कि धन भी जो है वो मोटिवेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है एक समय आता है जब धन भी मोटिवेट करना बंद कर देता है ना। ऐसा भी होता है कि धन मिल रहा है, प्राप्ति हो रही है, मोटिवेशन रहता है, हिम्मत उत्साह रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद वो भी मोटिवेट करना बंद कर देता है। तो ऐसे में भी, मैं तो आपको पहले ब्राह्मण जीवन की भी बात नहीं कर रही, लौकिक में भी है ना, अगर कोई सोचे कि धन से मोटिवेशन मिले, आत्माओं से मिले, तो ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि अभी धन भी जो है वो सदा मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी स्थूल प्राप्ति सदा मोटिवेट नहीं करती। कुछ समय के बाद, जैसे देखो हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको बहुत अच्छा पढ़ते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। आप एक सेब खाते हैं, अच्छा लगता है ना, सेब तो किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं भी लगते। चलो आम का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। एक आम खाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरा आम खाएंगे उससे कम अच्छा लगेगा, तीसरा खाएंगे उससे और कम अच्छा लगेगा, है ना, और चौथे में तो कभी कभी वॉमिट भी हो जाएगी, है ना। तो तो बाबा कहते हैं ये जो है ना वो भी साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर बड़े वाले हुए तो दूसरे में भी वॉमिट हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो क्या है, हर यूनिट जो है नेक्स्ट वाला वो कम 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 सेटिस्फैक्शन देता है। इसीलिए ये जो ये इकोनॉमिक्स का ये सिद्धांत है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, है ना, या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर चीज़ जो है वो हर एक्स्ट्रा यूनिट जो है उसका
वो कम 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 सेटिस्फैक्शन देती है। तो ऐसे ही आप देखो, धन भी कमाते हैं या कोई स्थूल प्राप्ति भी होती है, तो हर यूनिट जो है नेक्स्ट वो कम प्राप्ति कराता है। और एक समय आता है जब आपको लगता है कि अच्छा धन तो आ रहा है पर फिर क्या, है ना। मुझे एक बार एक भाई आया था, तो बहुत अच्छी कंपनी का ओनर है और बहुत बड़ा टर्नओवर है, और कोई बहुत आयु भी नहीं थी, 53-54 का था। और आकर बैठे तो मैंने उनको पूछा आप किस लक्ष्य से आए हैं, तो मुझे कहते हैं कि मुझे बस ये एक सवाल पूछना था, तो मैं यहाँ से जा रहा था तो आ गया। तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कमाना खाना बच्चे संभालना और हॉलिडे पे जाना यही है, या इसके आगे भी कुछ है जीवन में है ना, इसके आगे भी कुछ है या यही करते रहना है, क्योंकि अब इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा हॉलिडे में भी मज़ा नहीं आ रहा। तो कहते नहीं, बोलते हैं गाड़ी भी खरीद ली, सब कुछ कर लिया, अब और मज़ा नहीं आ रहा है दीदी। तो अभी क्या करना है वो समझने के लिए आया हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोर्स कर लीजिए। तो फिर उस आधार से उन्होंने कोर्स किया। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मोटिवेशन है ये दुनिया में भी किसी को इस आधार से नहीं मिल रहा। और बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में, एक तो ब्राह्मण जीवन में हम आते हैं, उसका आधार क्या है, हमें समझ आ गया है कि बाबा से सर्व प्राप्तियों का सुख मिल रहा है, बाबा से सर्व संबंधों का सुख मिल रहा है ना। लेकिन शुरू शुरू में तो मिलता है ना। शुरू शुरू में क्यों मिलता है? आपको ये ब्राह्मण जीवन का लॉ पता है कि नहीं? जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा जन्म लेता है, तो शुरू शुरू में माता पिता फ्री में पालना करते हैं ना। हाँ बच्चे से कुछ कहते थोड़ी है। तो लॉ है कि बच्चा जन्म हुआ तो माता पिता अपने आप ही पालना करने लगते हैं। तो बाबा भी जब हम बच्चे आते हैं तो बाबा हम पर प्राप्तियां लुटाता, प्यार लुटाता, तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह रहता हमें, क्योंकि लेने में तो हम एक्सपर्ट है ना, तो ले लेके खुश होते रहते हैं। तो खूब मोटिवेशन रहता, क्लास में बैठेंगे और अमृत वेला थोड़ा कम करेंगे, लेकिन क्लास में बैठ जाएंगे, क्विज़ लिखेंगे, ये सब कर लेंगे, है ना। आराम से सोएंगे, उठेंगे, फिर मुरली सुनेंगे, मुरली सुनेंगे और क्विज़ देंगे और क्लास करेंगे, ये सब अच्छा खासा चलेगा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो थोड़ा इक्वेशन चेंज हो जाता है। क्या इक्वेशन चेंज हो जाता है? जैसे 5-6 वर्ष का भी बच्चा हो जाएगा ना, तो माता पिता कहेंगे जा थोड़ा पानी ले आ, है ना, जा थोड़ा ये नमक ले आ, है ना, जा ये कोई चीज़ ले आ। तो ये सारा शुरू हो जाता है। तो बाबा भी कहेंगे अच्छा चलो थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो। फिर हमें वही अच्छा लगता है, बैठे रहो और खाली मंथन सुनो, मुरली सुनो, बस पॉइंट्स लिखो, खुश रहो। हमें और कुछ करना नहीं है, ना सुबह उठना है, ना कोई सेवा करनी है, ना कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता, उसमें फिर बाबा से प्राप्ति का अनुभव भी कम होने लगता है ना। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये जो बाबा से संबंध का सुख है, प्राप्ति का सुख है, उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ होता नहीं, इसीलिए फिर वो बाबा से संबंध का सुख, बाबा से प्राप्ति का सुख भी कम होता जाता। और फिर क्या होता, हम क्या कहते हैं, आजकल ना ज्ञान में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आजकल थोड़ा मन कम लग रहा है ना। तो ये उमंग उत्साह ढीला होने लगा। क्यों ढीला होने लगा? क्योंकि बाबा ने जो मर्यादाएं सिखाई हैं उस पर नहीं चल रहे, योग नहीं कर रहे, या बाबा जो भी हमें श्रीमत दे रहे हैं उस पर चलने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं मन भटकता है, अभी भी व्यर्थ विस्तार जो है उसको जीवन से ख़त्म नहीं कर रहे, तो ये सारी बातें रहती हैं। या बाबा कहेंगे पर चिंतन में मत जाओ, अवगुण मत देखो, तो वो कुछ ना कुछ देखने लगेंगे, तो श्रीमत का उल्लंघन होना शुरू हो जाता है या पालन नहीं होता। तो उस कारण से फिर उमंग उत्साह, क्योंकि बाबा से जो प्यार का अनुभव या बाबा से जो प्राप्ति का अनुभव हो रहा था वो अब धीरे धीरे घटने लगता है ना। इसीलिए बाबा कहते
ब्राह्मण जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का मतलब बैज लेना और साड़ी पहनना और सेंटर पे रहना नहीं होता है। ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का मतलब होता है कि हम बाबा से रोज़ जो संबंध का अनुभव है वो और गहरा होता जाए, बाबा के प्रति समर्पण भाव और तीक्ष्ण होता जाए, बाबा से प्यार की लगन हमारी बढ़ती जाए, बाबा की सेवा के प्रति हमारा ओना बढ़ता जाए, हमें धीरे धीरे ऐसा लगे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये होता है ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना। लेकिन वो ब्राह्मण जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए हिम्मत और उत्साह। क्यों हिम्मत और उत्साह चाहिए? क्योंकि माया तो बैठी है ना, है ना? तो माया बैठी है, तो माया के बावजूद बाबा की सर्व मर्यादाओं पर हम चलें, बाबा की पूरी श्रीमत पर चलें, बाबा की आशीर्वाद को साथ को अनुभव करें, उसके लिए हमें थोड़ी कमर कसनी पड़ती है, थोड़ा सा हमें हिम्मत और उत्साह दिखाना पड़ता है। हिम्मत क्या होती है? हाँ, हिम्मत क्या होती है? माया जैसे ही विघन डालती है ना, तो एक कमज़ोर संकल्प आता है, उस संकल्प पर विजय पाना हिम्मत कहलाता है ना? जैसे माया, मान लो आप जैसे ही 5, 10 हुए, 15 हुए, या 7 बजे वालों का 7, 10 हुआ, 15 हुआ, है ना? तो जैसे ही 7, 10, 7, 15 हुए तो मानो इंटरनेट लॉस्ट हो गया, है ना? फ़ोन पे इंटरनेट नहीं आ रहा, तो फिर एक संकल्प आता है, आज छोड़ो क्लास ना, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, है ना? एक संकल्प आता है। तो उस संकल्प पर विजय पाना, उस संकल्प पर विजय पाना कि नहीं, क्यों नहीं आएगा, इंटरनेट आ जाएगा ना, हम क्लास करेंगे। तो वो जो संकल्प है, वो जो कमज़ोर संकल्प माया देती है ना, माया हर समय कमज़ोर संकल्प देती जाएगी। माया कमज़ोर संकल्प देगी रात को सोने से पहले, सुबह अलार्म बजते ही, है ना? माया कमज़ोर संकल्प देगी जब भी आप गृहस्थ व्यवहार में किसी के यहाँ घूमने जाएंगे, किसी से मिलेंगे, तो कमज़ोर संकल्प देगी, अब इनको ना, इनके सामने फिर हम फ्रूट खाएं, ये खाएं, अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ना कुछ ऐसे सूखा ले लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो वो जो संकल्प आते हैं ना, कमज़ोर संकल्प, वो है माया, और उन पर विजय पाने के लिए हमें चाहिए हिम्मत। और हिम्मत कैसे मिलती है? जब हम अपने स्वमान को याद रखते हैं कि नथिंग न्यू, ये तो हमने कल्प कल्प किया है, कल्प कल्प हम बाबा की श्रीमत पर चलकर विजयी बने हैं। तो जब हम अपने को बाबा के स्वमान, बाबा की श्रीमत याद दिलाते हैं और अपने कमज़ोर संकल्प पर विजय पाते हैं, और कभी कभी बार बार अगर हार हो रही है तो भी उत्साह नहीं छोड़ते, है ना? जैसे बार बार हार होती है, मानो 3 दिन से अलार्म लगा रहे और सो रहे हैं, है ना? तो चौथे दिन सोते समय क्या संकल्प आता है? अरे अलार्म भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, रोज़ तो सो ही रहे, अब वैसे भी ना नींद खराब होती है, फिर सोना ही होता है, उससे अच्छा अलार्म ही मत लगाओ, है ना? तो ये क्या है? ये माया का संकल्प है। तो उसमें क्या रखना पड़ता है? उत्साह रखना पड़ता है। क्या उत्साह? कि 3 दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज होगा, है ना? ये उत्साह कि आज होगा। बाबा ने कहा है कि तुम ही वो योगी बच्चे हो जो योग बल से विश्व परिवर्तन करेंगे, तो क्यों नहीं मेरी नींद खुलेगी। तो वो जो उत्साह है, बाबा की बात को याद करना, है ना, ये उत्साह जब हम में बना रहे और हर कमज़ोर संकल्प पर विजयी बनने की हम हिम्मत दिखाएं, तब जाके, मान लो किसी के साथ कोई बात हुई, है ना, और वहाँ पर हमने 1-2 शब्द उल्टे कह दिए, उसके बाद जो है अंदर क्या आता है कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हारे अंदर तो यही अवगुण है, तुम ऐसे ही बात करते हो। या मानो ये आया कि वो रॉन्ग है, तो ऐसे ही बात करना भी चाहिए। तो उस समय पर फिर उस संकल्प पर विजय पाना और अपने को कहना, नहीं, श्रीमत ये कहती है कि मुझे ऐसे नहीं कहना है, तो एकदम से उस टोन को चेंज करना
और अपने जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा के अनुसार जैसे हमारे बोल होने चाहिए वैसे बोलना। तो बाबा कहते ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमें करनी होती है। या सेवा के लिए भी हम अपना हिम्मत उत्साह दिखाएं। कभी वो जो कमज़ोर संकल्प आते हैं ना, हम तो नए हैं, हम क्या करेंगे, या हमसे कितना हो पाएगा, हम तो घर में रहकर करते हैं, तो वो संकल्पों पर विजय पाना। तो बाबा कहते हैं ये सारे हिम्मत उत्साह के जो हिम्मत उत्साह जब हम दिखाते हैं तब हम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक तो माया का भी बहुत प्रभाव रहता है और दूसरा हमारे अपने जो संस्कार हैं वो भी माया के साथ होकर हमें बहुत विघन डालते हैं। और फिर बाबा क्या कहते हैं, जहाँ हिम्मत उत्साह होता है वहाँ धूल भी धन बन जाता है ना। वहाँ सहयोग नहीं भी होगा ना तो सहयोगी आपके पास आ जाएंगे, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं ये भी चला गया, वो भी चला गया, अब कोई बच्चा नहीं, सहयोगी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो सेवा कोई रिड्यूस कर दे, है ना। नहीं, अगर कोई भी नहीं है तो भी मैंने ये अनुभव किया है कि जब आप सेवा में रहते हैं, मैं जैसे सेवा संभालने का भी अनुभव आपको सुनाती हूँ कि जब आप सेवा संभालते हैं ना तो एक फेज़ आप ऐसा देखते हैं जब आपके पास कोई भी नहीं होता, है ना, कोई भी साथी सहयोगी कोई नहीं होता। उस समय पर आपको याद रखना होता है कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा 1000 भुजाओं के साथ मेरे साथ खड़ा है ना। मुझे किसी 2 हाथ वाले का रास्ता नहीं तकना है, ठीक है, कोई हो या ना हो, मुझे सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ का साथ लेकर और सेवा संभालनी है। और बाबा की सेवा है, बाबा संभालेगा। तो बाबा कहते अगर उस समय पर हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत हार जाते तो क्या करते, कदम पीछे हटा देते, है ना, रिफ्रेन कर जाते, रिट्रैक्ट कर जाते, पीछे चले जाते कि अब हमसे नहीं होगा। तो बाबा कहते ये जो अगर कदम पीछे हटा दिया तो फिर पीछे की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए उस समय पर जब कोई भी सहयोगी ना हो, आप ज़रूर अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में ऐसा समय देखते हैं जहाँ पर आपको कोई सहयोगी नहीं मिलता। और जब कोई भी सहयोगी नहीं मिलता तो आपको क्या सोचना है, बहुत अच्छा है, मैं राजा बनूंगा, है ना, किसी का कमीशन नहीं है ना, मैं सब कुछ जब बाबा की सेवा में हम ही करेंगे तो फिर हम राजा बनेंगे। तो ऐसे संकल्प रख के अपने को हिम्मत दिलाकर और उस समय आगे बढ़ना होता है। और अगर आप हिम्मत का कदम बढ़ा देंगे ना तो आपको क्या नज़र आएगा, सहयोगी ही सहयोगी, साथी ही साथी। फिर कुछ दिनों के बाद ही वो बात बदल जाती है और कुछ ही दिनों के बाद आपको खूब सहयोगी साथी मिल जाते हैं। और बाबा ने एक मुरली में कहा था 3 मास का समय होता है ऐसे पेपरों का, है ना। तो 3 मास तक अगर आपको सहयोगी नहीं मिला लेकिन आप हिम्मत दिखाते रहे तो फिर 3 मास के बाद वो बात बदल जाती है। और ये मेरे अनुभव की भी बात है कि 3 मास में वायुमंडल बदल जाता है। तो बाबा कहते कि एक ये सहयोगी की बात है। फिर बाबा कहते मानो धन है ना, कोई भी कार्य में धन की कमी पड़ जाती है। तो जब जैसे हम यज्ञ में भी आदि में क्या देखा, बेगरी पाठ देखा, तो बेगरी पाठ में क्या हुआ, धन का पेपर बहुत बड़ा था और इतना बड़ा पेपर कि कुछ भी नहीं, डब्बे में आटा तक नहीं, है ना, भोजन बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए आटा तक नहीं। तो आप देखो कि उस समय भी ब्रह्मा बाबा कैसे रहे, बिल्कुल निश्चिंत। ब्रह्मा बाबा के अंदर क्या था कि शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा देखेंगे और मुझे तो पुरुषार्थ करना है, मुझे मेरी जो सेवा है मुझे करनी है। तो वो जो हिम्मत और उत्साह था, हिम्मत क्या होती है, हिम्मत ये नहीं होती कि आप जाके कोई जंगल काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हिम्मत में कोई बड़े काम नहीं करने होते। हिम्मत में बस पहले अपने संकल्पों को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली रखना। और उत्साह माना अपने अंदर जो खुशी की लहर है, जो अपने अंदर जो
वो खुशी की लहर है अपने अंदर, जो मुझे भगवान मिल गया, वो जो फीलिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉकेट में पैसे नहीं हैं तो ऐसे कहे हाँ भगवान तो मिला है लेकिन, है ना, ऐसे नहीं। मुझे बाबा मिला, वो जो बाबा मिलने की खुशी है ना, वो डिप नहीं होनी चाहिए। उसको कहते हैं उत्साह में रहना। तो जब ब्रह्मा बाबा ने भी पेपर दिया तो उस समय क्या हुआ, हिम्मत उत्साह के आधार से धन भी खिंच कर आया। किसी ने, आप सोचो, बेगरी पाठ के समय कोई सोच सकता था कि इतना बड़ा यज्ञ बनेगा और इतनी आत्माएं स्वाहा जाएंगी। और आज आप देखो यज्ञ का कार्य जो है वो कितना विस्तार को पाया, कितने देशों में सेवाएं हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो उमंग उत्साह है, हिम्मत उत्साह है, ये फिर धन को भी खींच कर ले आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात हो जाए, अपने संकल्पों की क्वालिटी, अपनी फीलिंग्स की क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होने देना। लेकिन इसके लिए दो बातें इम्पोर्टेंट है। एक है पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकला हुआ हो, क्योंकि पुरानी दुनिया से बुद्धि योग होगा तो फिर उमंग उत्साह बाहर की परिस्थिति के साथ घट जाएगा, है ना। अगर एप्रिसिएशन नहीं मिली, प्राप्ति नहीं मिली, तो धीरे धीरे वो हिम्मत उत्साह खत्म हो जाता। तो पुरानी दुनिया में कुछ पाने की, पुरानी दुनिया में राजा बनने की इच्छा है क्या अभी भी? पुरानी दुनिया में राजा बनने की, पुरानी दुनिया में सबका प्यारा बनने की, है ना, ऐसा नहीं होता। पुरानी दुनिया में वो सब नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं अगर बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं, श्रीमत के आधार से चलते हैं, तो सर्व प्राप्तियों का भी अनुभव होगा, सर्व संबंधों का भी सुख मिलेगा। तो एक है पुरानी दुनिया से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, दूसरा है माया को परखने की शक्ति, माया पर विजय पाने की शक्ति अपनी स्मृति के बल से। जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं ना, बाबा ने जो हमें हमारे विषय में जो बातें बताई हैं, समझाया है, उस आधार से जो माया के संकल्प है उन पर विजय पाना। मैं कौन, मेरा कौन याद रखकर माया जो हमें संकल्प देती है उन पर विजय पाना। तो ये दो बातें इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको याद रखें तो फिर धूल भी धन बन जाएगी, है ना। और बाबा कहते निमित्त आत्माओं का काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। कौन कौन निमित्त आत्मा है यहाँ, है ना। हम सब निमित्त है, अपनी अपनी जगह पे सब निमित्त है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक निमित्त है। आपके लिए कोई निमित्त है, आप किसी के लिए निमित्त है है ना। किसी ना किसी के तो निमित्त है ना। अभी जो लौकिक परिवार ही है, अब वहाँ पर तो कोई और नहीं है ना। उनका जो बीके का रेफरेंस पॉइंट है वो कौन है? आप ही हैं। तो उनका बाबा के साथ कांटेक्ट पॉइंट कौन है? आप ही हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो निमित्त आत्मा है उसको क्या करना है? उसको उमंग उत्साह में रहना है और उमंग उत्साह दिलाना है। क्यों दिलाना है? क्योंकि आज जो सारी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी फैली हुई है वो क्या है? हाँ, डिप्रेशन, है ना। लेकिन उससे भी बड़ी बीमारी जो है बाबा कहते वो है दिल शिकस्तपना, होपलेस हो जाना। आज अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो मनुष्य आत्मा के अंदर होप नहीं है ना। हर कोई होपलेस हो गया है। होपलेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सुनते हैं ना, सारी आत्माएं होपलेस है। तो होपलेस आत्माएं जब दूसरी आत्माओं से बात करती हैं तो क्या मैसेज देती हैं? कि तुम यूजलेस हो, तुम होपलेस हो, है ना। और आजकल क्या है, कलयुग में परिस्थितियां भी ऐसा ही सिग्नल देती रहती है कि होपलेस है सब कुछ, अभी कुछ और बनने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे में ये जो दिल शिकस्त पने की, होपलेसनेस की बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी बनती जा रही है। इसीलिए स्वयं उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी दिलाना। क्योंकि कोई भी गुण देने का आधार क्या है? अपने गुण स्वरूप में स्थित होना। अगर हमारे अपने अंदर हिम्मत उत्साह है, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब कोई बाबा के घर आता है तो
50% आत्माएं तो ये प्रश्न ज़रूर पूछती हैं कि आप लोग मोटिवेटेड कैसे रहते हो, है ना। क्योंकि हर एक को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये लोग इतने सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, इनका मोटिवेशन क्या है ना। क्योंकि आजकल क्या है, आत्माएं इतना धन कमा के, इतनी सफलता पाके, इतने अवार्ड्स जीत के, इतना नाम कमा के भी उनके अंदर होपलेसनेस आ जाती है। और बाबा के बच्चों के अंदर सदा हिम्मत उत्साह रहता। तो बाबा कहते जब तुम इस प्रकार से रहते हो तो ये हिम्मत उत्साह अन्यों की भी सेवा करता और फिर उनको भी तुम हिम्मत उत्साह दिलाने के निमित्त बनते। और बाबा कहते जब आप ऐसे उत्साह में रहे हो तभी जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं, है ना। तो जड़ चित्रों में आप कभी सोचना, देवी के मंदिर में गए और देवी उदास है ना, देवी को आज, है ना देवी को आज उमंग नहीं आ रहा, देवी थोड़ी, है ना, क्या कहते हैं आजकल, कहते हैं ना आज थोड़ा डिप्रेशन में है हम, आजकल टेंशन में, स्ट्रेस में नहीं कहते, आज थोड़ा डिप्रेशन में है कहते। तो देवी को थोड़ा डिप्रेशन हो गया है तो कैसा लगेगा, है ना। तो बाबा कहते देवियों का चेहरा कैसा होता, सदा खुशी, सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा। तो वो जो चेहरा है वो किसका यादगार है, हम बच्चों के संगम युगी स्वरूप का यादगार है। तो संगम युग में हम बच्चे इतने सदा मुस्कुराते, सदा शक्ति स्वरूप रहे हैं कि आज जड़ चित्रों को देखकर भी आत्माओं को हिम्मत उत्साह मिलती है। इसलिए ये जो चेहरा है ये हमारा इस समय इतनी सेवा करे कि जब द्वापर युग में आत्माएं, है ना, डिजेक्टेड फील करें, थोड़ा दिल शिकस्त हो द्वापर युग से, तो फिर वो हमारे चेहरे बनाकर मूर्तियां बनाएं और मंदिरों में रखें ताकि उनको उमंग उत्साह मिले। ओके, ओम शांति।